आपके जो भी ऑस्ट्रेलिया के लिए कमेंट्स होते हैं उनको हम इंडिविजुअली तो आपको रिप्लाई कर देते हैं, उसके बाद हमारी ये कोशिश रहती है कि एक डिटेल्ड वीडियो बनाई जाए ताकि आप जो स्टूडेंट्स के क्वेश्चन होते हैं ऑलमोस्ट सबके सेम ही होते हैं, तो हो सकता है आपके भी क्वेश्चंस यही सेम ही हों, तो उसकी हम आज आपको डिटेल में रिप्लाई देंगे। प्लस हमने एक हेल्पलाइन नंबर भी इशू किया हुआ है 6292062920 जिस पे आप कॉल करके अपनी क्वेरीज रिजॉल्व कर सकते हैं। तो आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं। मैम को मैं रिक्वेस्ट करूंगा फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए। आज का सर हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा कोर्स बेस्ट है फॉर आर्ट्स स्टूडेंट? देखिए आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को मैं रिकमेंड करता हूँ, आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स वही अप्लाई कीजिए जिनके पास अपना 12th में आपके पास मैथ, इकोनॉमिक्स, सोशियोलॉजी या कंप्यूटर से रिलेटेड सब्जेक्ट्स है। तो मेन अगर आपके कोर्स सब्जेक्ट में वो सब्जेक्ट था तब भी आप अप्लाई कीजिए, अदरवाइज़ आर्ट्स वालों की वीज़ा सक्सेस बहुत कम है ऑस्ट्रेलिया में। हाँ, अगर आपने प्रोग्राम लेके जाना तो आप कोई भी बैचलर प्रोग्राम लेके जा सकते हैं, वो डिपेंड करता है आपके पैशन पे कि आपको किस चीज़ का पैशन है। मान लीजिए बैचलर ऑफ हॉस्पिटैलिटी है, बैचलर ऑफ होटल मैनेजमेंट है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको कौन सा कोर्स पसंद है, आप वो वाला कोर्स लेके जा सकते हैं ऑस्ट्रेलिया में। लेकिन जाइएगा बैचलर या जिन्होंने ग्रेजुएशन की है तो वो मास्टर्स के लिए जाएं। आप बिल्कुल भी वेट सेक्शन में डिप्लोमा में मत अप्लाई कीजिए, वहाँ पर आपको बिल्कुल भी वीज़ा सक्सेस नहीं रहेगी। सर मैंने 12th 2020 में पास आउट किया था, ओवरऑल 61 इन पीटी, और मेडिकल के बाद मेरी सीओई कैंसिल कर दी है बिकॉज ऑफ 2 ईयर गैप, और मैं क्या अब फाइल विड्रॉ करवा के दोबारा रीअप्लाई कर सकता हूँ ऑस्ट्रेलिया के लिए? जी बिल्कुल आप कर सकते हैं, फाइल विड्रॉ करके दोबारा भी लगा सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी सीओई कैंसिल होगी तो फिर आपका डिसीजन ही नहीं होएगा, वीज़ा अप्रूवल ही नहीं आएगी, तो इसलिए बेटर है आप लगवा लीजिए। हालांकि आपके लिए ये चैलेंजिंग रहेगा क्योंकि 2020 वाले स्टूडेंट्स को कोई भी लेवल 1 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है राइट नाउ, तो आपको हो सकता है कोई लेवल 2 वाली यूनिवर्सिटी में अप्लाई करके आप वहाँ कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि आप प्रोग्राम वही ऑप्ट कीजिएगा जो आपने वहाँ पर किया हुआ था, क्योंकि आपकी एसओपी लगी हुई है तो आपकी एसओपी भी ऑलमोस्ट सेम उसी प्रोग्राम की होनी चाहिए, और उसमें आप स्पेशली मेंशन कर दीजिएगा कि आपकी जो सीओई उन्होंने विड्रा करी है और उसके बाद हमने ये दूसरी यूनिवर्सिटी ऑप्ट की है, क्योंकि उनका रिकॉर्ड तो आपके पास एम्बेसी के पास सारा आपका है ही है, विड्रा करके आप फाइल द्वारा लगा सकते हैं। सर मैंने अपना इंटेक डेफर करना है जून टू अक्टूबर, और मेरा जो आइल्स है वो अक्टूबर फर्स्ट वीक में फिनिश हो जाएगी, क्या ट्रैवल करने में प्रॉब्लम आ सकती है? देखिए आइडली जो आपका कोर्स स्टार्ट डेट होता है तब तक आपका आइल्स वैलिड चाहिए होता है, तो जब आप ट्रैवल करेंगे देखिए अगर आपका कोर्स स्टार्ट डेट तभी है तो आप उससे पहले ट्रैवल कर लीजिएगा, बेटर रहता है। तो कोर्स स्टार्ट डेट तक आइडली हमें आइल्स वैलिड चाहिए होता है। इस टाइम सर डिपेंडेंट वीज़ा में करंट प्रोसेस कितना लग रहा है? देखिए ये काफ़ी क्वेश्चंस करते हैं स्टूडेंट्स की डिपेंडेंट वीज़ा में कितना टाइम लग रहा है। ये 2 तरीके से होता है, अगर तो आपकी फाइल साथ ही लगी हुई है तो 2 to 3 मंथ्स का जो प्रोसेसिंग टाइम नॉर्मली चल रहा है वही रहता है स्टूडेंट्स का। लेकिन अगर फाइल इंडिविजुअल लगी हुई है यानी कि मेन एप्लीकेंट पहले चला गया है, जो डिपेंडेंट है पार्टनर है उसकी फ़ाइल बाद में लगी है, तो उसमें थोड़ा सा टाइम पीरियड ज़्यादा लग रहा है, वो 3 to 7 मंथ का पीरियड है। कईयों का रिजल्ट 3 मंथ में भी आ रहा है और कुछ का रिजल्ट जो 7 मंथ में भी आ रहा है, तो वहाँ पर आपको थोड़ी सी वेट करनी पड़ सकती है। सर मैंने अपना 1 सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया है मगर अभी तक मेरा वीज़ा नहीं आया, क्या मैं एम्बेसी को अपनी अटेंडेंस भेज सकता हूँ? मेरा जो 2nd सेमेस्टर है वो 19 जून को स्टार्ट हो रहा है। जी बिल्कुल, ये ज़रूर करिए। आपको मान लो आपका फर्स्ट सेमेस्टर कंप्लीट हो गया, उसके भी जब आपके पास ट्रांसक्रिप्ट आती है वो आप डेफिनेटली अपलोड कीजिए, आप अपने अटेंडेंस भी भेजिए। ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा आपकी फ़ाइल में, तो ये डेफिनेटली आपको भेजना चाहिए, क्योंकि उनको पता लगता है कि आप एक जेन्युइन बोनाफाइड स्टूडेंट हैं, क्योंकि आप स्टडी कर रहे हैं, तो आपकी जो इंटेंशंस हैं वो ऑस्ट्रेलिया में एंटर होने की नहीं है, खाली आपको स्टडी करने की इंटेंशंस है। तो इसलिए आपने ऑनलाइन क्लासेस भी ज्वाइन कर लिए, तो आप डेफिनेटली एम्बेसी को जरूर लिखिए। सर मेडिकल अपडेट होने में कितना टाइम लगता है? देखिए मेडिकल तो नॉर्मली अपडेट हो जाता है विद इन ए वीक, तो कुछ केसेस में थोड़ा सा टाइम ज़्यादा भी लग जाता है, तो उसमें कोई ऐसी घबराने वाली बात नहीं होती, मेडिकल अपडेट हो ही जाता है। सर मेरी +2 2022 की है, आर्ट्स है और ओवरऑल पीटी 63 है, नॉट लेस देन 59। मेरे वीज़ा सक्सेस रेट क्या है? इनकी +2 कब है? इन 2020 है। ओके देखिए 2020 वालों को यही चैलेंज रहता है कि आपको लेवल 1 यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट नहीं कर रही है, तो आपका अगर लेवल 1 यूनिवर्सिटी कोई भी एक्सेप्ट कर लेती है और आपका जो प्रोग्राम है वो हायर एजुकेशन में, हायर एजुकेशन मीन्स बैचलर में, हायर एजुकेशन में आती ही सिर्फ बैचलर, मास्टर या मास्टर बाय रिसर्च या पीएचडी, तो अगर आप बैचलर प्रोग्राम के लिए जाते हैं
तो आपका जो वीज़ा सक्सेस है काफ़ी अच्छा रहता है, 90% से अबव वीज़ा सक्सेस रहता है। हालांकि अगर आपको लेवल 1 नहीं दे रही तो आप लेवल 2 में भी बैचलर प्रोग्राम ही ऑप्ट कीजिएगा, तो वो आप कर सकते हैं, लेकिन यूनिवर्सिटी कैटेगरी में, नॉट कॉलेज। सर मेरी MA 2017 में है और आज 7.5 नॉट लेस देन 6, कोई गैप जस्टिफिकेशन नहीं है, ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कर सकता हूँ? बिल्कुल मत कीजिएगा, मेरी बिल्कुल भी एडवाइस नहीं है। आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स को मैं वैसे भी रिकमेंड नहीं करता, और 2017 के बाद अगर गैप से जस्टिफिकेशन नहीं है तो कोई रीज़न नहीं है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया जो है, आपको ये समझने की ज़रूरत है चीज़, ऑस्ट्रेलिया जो है वो एकेडमिक्स और गैप को लेके बहुत पर्टिकुलर है। यानी कि आपके एकेडमिक स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, आपकी परसेंटेज अच्छी होनी चाहिए और आपका गैप नहीं होना चाहिए। आप देख लीजिए कि +2 वाले स्टूडेंट्स वो 2021 वाले एक्सेप्ट करें, 2020 वाले भी नहीं कर रहे, और प्लस अगर 2022 वाले स्टूडेंट्स का रिजल्ट आ जाएगा, हो सकता है उसके बाद 2021 वाले स्टूडेंट्स को भी एक्सेप्ट ना करें। तो इसलिए गैप को लेके वो बहुत पर्टिकुलर है। तो अगर आपका 70 से 22 तो वैसे ही 5 ईयर का गैप हो गया, तो आपको ऑस्ट्रेलिया नहीं अप्लाई करना चाहिए, आपको कोई और कंट्री ऑप्शन लेनी चाहिए। और आप हो सके तो पॉसिबल हो सके तो अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप यूके में अप्लाई कीजिए। यूके में आपको कोई ना कोई यूनिवर्सिटी डेफिनेटली आपको जो कैश दे देगी, ऑफर लेटर भी दे देगी, यूके में आपको अप्लाई करना चाहिए। सर आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि मैंने अपनी ऑस्ट्रेलिया की फ़ाइल विदाउट आइल्स अप्लाई की है और इंग्लिश प्रोफिशेंसी के बिहाफ पे, और अगर मैं फ़ाइल लॉन्च करता हूँ तो एम्बेसी PT और आइल्स दोबारा तो नहीं मांगेगी? देखिए, विदाउट आइल्स आपने अप्लाई किया, ये बड़ा सरप्राइजिंग फैक्टर है। विदाउट आइल्स तो वैसे ही बहुत वीज़ा सक्सेस कम रहती है, क्योंकि मेनली जो भी अच्छे लेवल की यूनिवर्सिटीज़ या कॉलेजेस भी कहें लेवल 1 की, तो वो लेवल 2 की यूनिवर्सिटी भी कह लें, तो वो मेनली इंग्लिश प्रोफिशेंसी तो आपको मांगती ही हैं। तो अगर एम्बेसी में भी जाएगा, वहाँ भी आप वो देखेंगे कि आपकी इंग्लिश प्रोफिशेंसी क्या है। तो हो सकता है आपकी यूनिवर्सिटी ने किस क्राइटेरिया बेस पे आपको आपका ये वेवर दिया, इंग्लिश वेवर, आपने मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन लगाया या आपके किस कारण आपको इंग्लिश वेवर मिला है, तो इसमें वीज़ा सक्सेस कम रहती है। तो मैं ये रिकमेंड नहीं करता कि आप विदाउट आइल्स ऑस्ट्रेलिया में अप्लाई कीजिए। तो बेटर रहता है कि अगर आप अभी भी आपके पास टाइम है, जब तक आपकी एम्बेसी में फ़ाइल लगी हुई, तो आप इंग्लिश प्रोफिशेंसी आइल्स या PT करके उसको बल्कि अपलोड कर दें, तो वो आपके लिए बेटर रहेगा, आपके रिजल्ट्स में पॉजिटिव इम्पैक्ट डालेगा। अभी भी अगर आपकी कोई भी क्वेरी रह जाती है, आप नीचे हमें कमेंट करें, हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देंगे, या आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं, या हमारी ब्रांचेस जलंधर, लुधियाना या बठिंडा में विजिट कर सकते हैं। तो हम आपको वहाँ पर डिटेल्ड काउंसलिंग देंगे। वहाँ पर हम प्रॉपर आपको करियर काउंसलिंग भी देते हैं, आपको ये भी गाइड करते हैं कि आपको कौन से कोर्सेज लेने चाहिए जो आपका एक पाथवे बनाएंगे PR तक, वो आपको हेल्प करेंगे। तो आप हमारी ब्रांचेस में भी विजिट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। Business or call us for visa services. Follow us on our social handles for offers and new updates.